Hello everyone, Jai Jagannath and Namaste. My name is Sadhna. Welcome back to my channel. Here I am back with another interesting and informative video. So आपको मेरा इंट्रोडक्शन में ये बता दूं कि मैंने लास्ट ईयर आईबीपीएस क्लर्क एंड एसबीआई क्लर्क दोनों में ही मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो अभी currently I'm working in a public sector bank in India as a customer service associate. A few moments later. As you guys have already seen my thumbnail, तो आप सभी को पता ही होगा कि इस वीडियो किस टॉपिक के बारे में है। अभी हमारे पास लास्ट में अराउंड 5-6 दिन ही बच गए हैं आईबीपीएस क्लर्क के प्रीलिम्स के लिए। एंड ये जो 5 to 6 डेज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिल्कुल भी ये मत सोचो कि 5-6 दिन में क्या ही हो जाएगा, क्योंकि दिस इज नॉट मेंस। मेंस में ज्यादातर हमें जो कंसेप्ट है वो ज्यादा काम में आता है, बट प्रीलिम्स में स्पीड विद एक्यूरेसी ज्यादा मतलब मैटर करता है। तो हमें बस स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों ही चाहिए एट द सेम टाइम। ओके, सो 5-6 दिन के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो स्कोर है वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज हो जाए। मैं इस वीडियो में ये नहीं बताऊंगी आपको कि आपका स्कोर अगर मान लो 20-30 आ रहा है वो बस 90 हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। चाहे आप कुछ भी कर लो, विद इन 1 वीक तो कुछ भी नहीं होने वाला है। बट मैं आपको ये बताऊंगी कि हाँ, अगर मान लो आपका एक डिसेंट स्कोर आ रहा है तो वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा एंड आपका जो स्पीड है वो और थोड़ा सा फास्टर हो जाएगा। तो इस वीडियो उसके बारे में, तो प्लीज इस वीडियो के जो स्ट्रैटेजी, छोटी सी स्ट्रैटेजी बताऊंगी उसको फॉलो कर लेना, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले एग्जाम हॉल में जाकर के। तो पहले मैं बात कर लेती हूँ कि फुल प्रीलिम्स के मॉक के बारे में। देखो, इस 5 दिन के अंदर आपको रोज एक मॉक लगाना है। देखो, ऑलमोस्ट वी हैव ओनली 6 डेज। ओके, जो लास्ट के दिन होता है वो दिन इतना भी स्ट्रेस नहीं लेना है। तो मान लो 5 दिन रह गया, तो 5 दिन के अंदर ना आपको 5 फुल प्रीलिम्स के मॉक लगाने हैं। एंड अब जब भी आपका जो एग्जाम का सेट जब जिस टाइम पे उस टाइम पे लगाना ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि आपका जो फ्लो है वो बनता ही रहेगा, ठीक है, एक हफ्ते तक। तो उस टाइम पे दीजिए। एंड जब भी मॉक दे रहे हो उस टाइम 2-2.5 घंटे वहां पे ही बैठो, ठीक है। चाहे शोर शराबा कुछ भी हो, वहां पे बैठने की कोशिश करो, क्योंकि एग्जाम हॉल में जाकर के आप उठ नहीं सकते। तो इस चीज का थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। एंड अभी 1 घंटा मान लो आपने प्रीलिम्स के मॉक दे दिया, एंड उसके बाद फिर उसका जो एनालिसिस प्रॉपर एनालाइज करो उसको। एंड मान लो उसमें ही 2-3 घंटे चले गए, एंड अगर आपको ये बहुत ज्यादा हैरानी लगती है कि हाँ 2-3 घंटे एनालिसिस, यस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज प्रॉपरली, बिकॉज मतलब नहीं तो फिर प्रीलिम्स का जो मॉक दे रहे हो या फिर मेंस का मॉक दे रहे हो उसका कोई मतलब ही नहीं बचेगा ना, जब उसका एनालिसिस आप अच्छे से नहीं करते हो। तो एनालिसिस अच्छे से करो, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। तो एनालाइज कैसे करना है उसको, पहले मान लो इंग्लिश का सेक्शन है, ठीक है। तो जिस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट किए हो पहले उसको ही देखो, मतलब जो क्वेश्चन आपका सही हुआ है उसको ही देखो कि उस क्वेश्चन में जो सही हुआ है, मतलब जिस अप्रोच से आप किए थे उससे सही हुआ है, या फिर उसका जो सोल्यूशन है वो कुछ और था बट आपका कोइंसिडेंसली ठीक हो गया। तो ये देखो, बहुत बार ये भी होता है, मतलब हम गेस वर्क कर देते हैं और ठीक हो जाता है और हमको लगता है अरे हमारा तो मार्क्स आ जाता है, बट ये नहीं होता ना, मतलब तो उसको अच्छे से एनालाइज करो। एंड उसके बाद फिर उसको एनालाइज करो जिस क्वेश्चन में आप गलत थे हो, ठीक है। एंड देन उसको करो जिसको आपने स्किप किया था, ठीक है। ऐसे करके एनालिसिस करोगे तो अच्छे से एनालाइज कर पाओगे। एंड जब भी एनालाइज कर रहे हो, जो भी वोकैब आपको मिल रहा है वहां पे थोड़ा उसको रिवाइज कर लो। एंड जो भी क्वेश्चंस, मतलब जिस चैप्टर से आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आता है, मान लो आपको पैराजंबल में दिक्कत आता है, तो वहीं पे ही आप पैराजंबल में 1-2 मतलब जो चैप्टर वाइज चले जाओ, या फिर मिनी क्विजेस जहाँ पे पैराजंबल का सेक्शन दिया है वहां से थोड़ा सा 2-3 पैराजंबल प्रैक्टिस कर लो। जिस भी टाइप में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है तो उसका इंडिविजुअल चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज टेस्ट अवेलेबल है, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। ऐसे करते हैं प्रॉपर एनालिसिस, ओके। एंड यस, इंग्लिश में और एक चीज, आप चाहे इंग्लिश हो, क्वांट हो, रीजनिंग हो, प्रीलिम्स के अंदर आप जब भी मॉक लगा रहे हो ट्राई टू अटेम्प्ट इन वन गो, ओके। ऐसे नहीं कि पीओ की तरह आप स्विच करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो, क्योंकि जब आप स्विच करोगे तो इतना टाइम आपके पास नहीं बचेगा कि आपको फुल आउट ऑफ फुल कर पाओगे। क्योंकि क्लर्क में ज्यादातर यही होता है कि इंग्लिश में भी फुल 30 आउट ऑफ 30 अटेम्प्ट करके बच्चे आते हैं, मैंने भी किया था, तो सब करते हैं। तो अगर आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस है देन यू कैन डू इट, ओके। सो आप अगर स्विच करोगे तो ये तो नहीं होगा ना, तो स्विच मत करना, वन गो में करने की कोशिश करना, बट स्टक नहीं हो जाना। कोई भी क्वेश्चन हो गया, अगर मान लो कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको वहां पे ही स्किप करो और आगे बढ़ो। ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन के पीछे ही लगते जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इंग्लिश का एनालिसिस के बाद अभी हम क्वांट पे आ जाते हैं। एंड क्वांट में अगर देखो, क्वांट में भी सेम चीज, स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करो। ये मत सोचो कि पहले हमको सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन ये करना है, ये वो करना है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्लरिकल में इतना भी हार्ड नहीं आता पीओ की तरह। तो डोंट वरी, रिलैक्स, आप कर सकते हो, आप अच्छे से करो, वन गो में ही करो, ठीक है।
एंड जब भी एग्जाम दे रहे हो या फिर मॉक्स दे रहे हो, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत हो। बैकग्राउंड में क्या चल रहा है ये सब अगर माइंड में होगा ना तो आपका स्पीड नहीं बन पाएगा, वहां पे जाके सब कुछ खराब हो जाएगा। इतनी जो मेहनत आपने किया है तो पेपर बिल्कुल खराब हो जाएगा उसके बाद। एंड और एक चीज मैं बताऊं तो जब आपका पेपर अटेम्प्ट किया है उसको सबमिट करने के बाद फिर जो एनालिसिस करना है वो ऐसे करना है कि पहले हम सेम वे में एनालाइज करो कि जिस क्वेश्चन को आपने सही किया उसको देखो, एंड उसका अगर कोई और ज्यादा सोल्यूशन उसका थोड़ा सा फास्टर वे में हो सकते हैं उसको भी थोड़ा सा देखो, क्योंकि प्रीलिम्स में ज्यादातर टिप्स ट्रिक्स बहुत ज्यादा काम करते हैं तो उसको भी देख सकते हो। ठीक है, उसके नीचे ही सोल्यूशन अवेलेबल होता है तो वहां से ही देखने की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो उसको देखो एंड फिर जो वो क्वेश्चन को देखो जिसको आपने सही तो किया है बट बहुत ज्यादा टाइम आपको लगा है तो उसको भी देखो, उसको थोड़ा सा कैसे कम टाइम में कर पाओगे नेक्स्ट टाइम उसको भी देखो। एंड उसके बाद फिर जो क्वेश्चन को आपने गलत किया, जो क्वेश्चन को आपने स्किप किया उसको एनालाइज करो। एनालिसिस मतलब जो उसको सॉल्व करो। ठीक है, क्वांट एंड रीजनिंग का एनालिसिस मतलब क्या होता है, सॉल्व ही होता है, तो उसको सॉल्व करो फिर से। एंड ऐसे होता है एनालिसिस। क्वांट के बाद फिर अगर मान लो वहां पे भी कोई चैप्टर हो गया, बोर्ड एंड स्ट्रीम हो गया या फिर परसेंटेज हो गया, कोई भी मान लो रैंडमली कोई भी चैप्टर में आपको डाउट आ रहा है बहुत ज्यादा, तो उस चैप्टर के इंडिविजुअल आप थोड़ा सा टेस्ट लगा लो या फिर यूट्यूब पे जाके उस चैप्टर की क्लासेस सर्च कर लो एंड उससे थोड़ा सा कंसेप्ट जो है फिर से रिवाइज कर लो। एंड मैं ये बिलीव करती हूँ अगर आपने सिलेबस कंप्लीट किया है तो आपके पास तो ऑलरेडी अवेलेबल होगा हर चैप्टर का जो भी कंसेप्ट है, रूल्स है, ये सब होगा ना, तो आप वहां से भी देख सकते हो। टाइम क्यों वेस्ट करना जाके फालतू में यूट्यूब पे। ठीक है, उसके बाद फिर पॉइंट के बाद हम आ जाते हैं रीजनिंग के ऊपर कि रीजनिंग में क्या करना है। रीजनिंग में देखो बट हाँ एक चीज रीजनिंग के अंदर अगर एक नंबर पे ही आपको पजल दिया गया है तो वहां पे थोड़ा सा स्विच करना बेटर होगा। आप डायरेक्टली 4 या फिर 5 नंबर पे स्विच कर जाओ एंड उसके बाद फिर अटेम्प्ट करना ट्राई करो, क्योंकि फर्स्ट जब पजल्स को अटेम्प्ट करो वहां पे थोड़ा सा हमारा जो माइंड कभी कभी प्रोसेस नहीं कर पाता है। अगर आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो गया है देन वेल एंड गुड, आप अच्छे से कर सकते हो, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट जो बिगनर लोग हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, तो उनके लिए मैं स्पेशली बता रही हूँ कि अगर फर्स्ट एक नंबर पे आपका पजल्स आ गया तो उसको थोड़ा सा स्किप करके आप 5 नंबर पे आके फिर से अटेम्प्ट करो। बट ऐसे बिल्कुल बार बार पजल्स अगर आए तो स्किप मत करना, एक बार में ही करने की कोशिश करना, क्योंकि एक क्लरिकल का एग्जाम है। ठीक है, बट इतना भी क्लरिकल का एग्जाम समझ के अगर हल्के में ले लिया एंड आपको लग रहा होगा मान लो कोई ऐसा इस बार ऐसा पजल दे देगा जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा बट आपको लग रहा कि अरे ये तो क्लरिकल है ये तो हो ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है। देखो ये पेपर पे डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कैसा आएगा। हर साल कुछ ना कुछ वो एक्सपेरिमेंट करते ही रहते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इस चीज के लिए प्रिपेयर होके जाना। एंड ऐसा कोई बिल्कुल पहले से ही प्रेडिक्शन दिमाग में मत लेना कि हाँ पेपर ऐसा ही होने वाला है। ठीक है, तो रीजनिंग का पेपर फिर हो गया आपका, उसका भी एनालिसिस सेम वे में करना है कि पहले देखो जो क्वेश्चन सही किए हो उसको देखो एंड कैसे और ज्यादा फास्टर वे में कर सकते हो उसको थोड़ा सा कम टाइम के अंदर कर सकते हो उसको देखो। उसके बाद फिर देखो जो क्वेश्चन गलत हुआ है एंड स्किप कर दिए आपने उसको देखो। ठीक है, एंड ये हो गया बिल्कुल एनालिसिस एंड फुल मॉक के बारे में। एंड फिर जो रात का इसमें ही आपका दिन में 4-5 घंटे इसमें ही चले जाएंगे। मान लो एक मॉक दे रहे हो 1 घंटा, उसके बाद उसका प्रॉपर एनालिसिस अगर आप करोगे तो वहां वहां पे ही आपका 3-4 घंटे चल। जो लोग बोल रहे हैं कि आपको 1 घंटे में एनालिसिस हो जाता है, वो एनालिसिस नहीं होता। वो एनालिसिस तब होता है जब आप बहुत अच्छे मतलब आपका प्रैक्टिस आपका रिविजन बहुत अच्छा हो गया है तो आप 1 घंटे के अंदर एनालाइज कर दोगे। अगर आप बिगनर हो या फिर एवरेज हो तो आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे अगर आप अच्छे से एनालाइज करोगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी हरी मत होना, आप अच्छे से उसको एनालाइज करो। ठीक है, एंड उसके बाद ये हो गया फुल मॉक के बारे में। रात का टाइम आपको सिर्फ सेक्शनल मॉक पे ध्यान देना है। एक एक सेक्शनल मॉक लगाओ एंड उसमें जो डाउट आ रहा है वहां उसको यूट्यूब पे क्लास करो, क्योंकि रात के टाइम में जनरली आपको दिन भर पढ़ाई करके थक गए हो तो थोड़ा सा रात में थोड़ा सा वो रिलैक्सिंग होता है। ठीक है, यूट्यूब पे क्लासेस कर लो या फिर कुछ भी, एंड जो दिन में आपने पढ़ा है मतलब वो मॉक को ही एनालाइज करके जो भी सीखा है उसको रात में सोने से पहले थोड़ा और एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, एंड जो भी वोकैब आपको स्पेशली इंग्लिश में जो भी वोकैब आपको मिला है, जो भी रूल्स सीखने को मिला है क्वेश्चन के अंदर, वो थोड़ा सा रात में सोने से पहले फिर से रिवाइज कर लो। उससे क्या होगा, थोड़ा सा आपका जो रिटेंशन वो अच्छा हो जाएगा। एंड इन 5-6 दिनों में आप जीए को बिल्कुल स्किप कर दो, अभी एडिटोरियल को भी बिल्कुल स्किप कर दो, क्योंकि देखो इंग्लिश का टेस्ट अगर सेक्शनल 1 लगा रहे हो एंड फुल मार्क लगा रहे हो तो दिन के 2 आरसी तो आप कर रहे हो, क्लोज टेस्ट भी 2 कर रहे हो, तो एडिटोरियल में और क्या चाहिए। अगर हाँ बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट आता है, मतलब ये उनको लगता है कि जो एडिटोरियल पढ़ रहे हो वो एग्जैक्टली सेम टू सेम एग्जाम में आता है, ऐसा कभी नहीं होता, बहुत रेयरली होता है। मैंने जो आरसी आता है ना वो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स भी वो पूछ सकते हैं,
ऐसा हमको कोई गारंटी नहीं है कि बस एडिटोरियल करने से ही आप आरसी कर पाओगे, बट आपको रीड करना चाहिए। एंड एडिटोरियल हमेशा क्यों सजेशन मतलब दिया जाता है कि क्योंकि एडिटोरियल बहुत ज्यादा रिलेवेंट होता है, वो हमारे करंट न्यूज से अपडेटेड जो न्यूज को वो बनाते हैं एडिटोरियल, तो एडिटोरियल पढ़ना चाहिए, तो इसलिए एडिटोरियल को प्रेफर करते हैं। एंड उसका जो वर्ड्स होता है वहां से ज्यादातर एग्जाम में वोकैब के अंदर वो आता है, ठीक है, इसीलिए एडिटोरियल मोस्टली रिलेवेंट होता है। अदरवाइज आप तो अगर इंग्लिश में अच्छे हो तो उतना भी आपके लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा आपको दिन और रात भर क्या करना है। अभी बिल्कुल जीए को स्किप कर सकते हो, क्योंकि अभी मेंस को थोड़ा सा पॉज दे दोगे 4-5 दिन, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप अगर प्रीलिम्स के लिए इतना मेहनत कर रहे हो तो आप स्पीड पे काम कर रहे हो, तो मेंस पे भी कहीं ना कहीं वो चीज भी काम में आएगा। तो ये प्रॉपरली जो कैसे मॉक को देना है एंड उसका जो एनालिसिस कैसे करना है ये मैंने बता दिया है। एंड यूट्यूब पे देखो, अभी अगर यूट्यूब पे भी आप क्लास कर रहे हो प्रीलिम्स के लिए, तो आई डोंट थिंक कि आपका एग्जाम क्लियर होने वाला है, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट प्रीलिम्स के लिए स्पीड एंड एक्यूरेसी चाहिए एंड उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। यूट्यूब पे अगर आप कोई टीचर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आप सोच रहे हो कि प्रीलिम्स निकाल दोगे, आप बहुत गलत फहमी की दुनिया में जी रहे हो। वेकअप एंड प्रैक्टिस योर ओन, बिकॉज बहुत सारे लोगों के ये मुझे क्वेश्चन आता है मैसेज में कि वो लोग कौन से टीचर से प्रैक्टिस करे प्रीलिम्स के लिए। इट्स टाइम वेस्ट यार, बिल्कुल भी वहां से प्रैक्टिस करने से बहुत ज्यादा बेटर है कि आप कोई टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करो, तो टेस्ट से प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। यही था मेरा फुल वीडियो। बस 4-5 दिन के अंदर आपको कैसे और ज्यादा आप टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर सको, आपका प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज हो सके, इस चीज के बारे में था। तो अभी आई थिंक मैंने वीडियो में आप सभी को सब कुछ क्लियर कर दिया है। एंड अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल लगा है तो प्लीज 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 डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट डाउन। मैं आपका हर एक जो जितने सारे मुझे कमेंट्स आते हैं मैं सारे कमेंट्स को पढ़ती हूँ एंड उनको रिप्लाई करने की भी कोशिश करती हूँ। कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है, स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, ओके, बिकॉज आई एम वर्किंग ऑल्सो, सो टाइम को मैनेज करना कभी कभार बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। एंड ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।